नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में, जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि आपको पता होगा, प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट एक इकोसिस्टम में काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बताता है कि एनर्जी और बायोमास कैसे फ्लो करता है और कैसे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। तो हमने लेक्चर 24 में इसका पार्ट 1, जिसमें हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। हमारा जो रह गया था वो था सेकेंडरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो उसी का ये पार्ट 2 है। अगर आपने हमारे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लेक्चर सीरीज़ चेक करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पर सब कुछ कंप्रीहेंसिव वे से कवर किया जा रहा है, और आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको भी डिटेल में कवर किया जाएगा। तो व्हाट इज़ सेकेंडरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है। जब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जब कंज्यूमर्स जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी लेते हैं और अपनी बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। Secondary productivity basically refer to the rate at which consumers convert the energy from their food into biomass। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र का ये वो स्टेज है जहाँ पे एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ मूव करती है। एग्जाम्पल है, जब एक डियर घास, दैट इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर है ना, जो प्लांट्स हैं उनको खाता है, तो वो एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करता है, और ये एनर्जी फिर कार्निवोर जैसे कि लॉयन उन तक ट्रांसफ़र होती है जब लॉयन डियर का शिकार करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के जो बीच का डिफरेंस है उसको समझें। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स, एल्गे का एनर्जी कैप्चर करने का प्रोसेस होता है। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर के द्वारा एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट करना। यानी जब एक हर्बीवोर या कार्निवोर अपना फूड खाता है तो वो एनर्जी को अपने टिश्यूज़ और बॉडी मास में कन्वर्ट करता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट सोर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये उनसे एनर्जी लेते हैं। जहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एनर्जी का सोर्स सन होता है, वहीं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में एनर्जी का सोर्स प्लांट्स और अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं। तो एक रैबिट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पार्ट है जब वो प्लांट्स खाता है, और एक फॉक्स सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का एग्जाम्पल है जब वो रैबिट को कंज्यूम करता है। इकोलॉजिकल पिरामिड या ट्रॉफिक लेवल्स का कंसेप्ट यहाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर इकोसिस्टम में मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल होते हैं, और एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाती है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मेनली सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें देखी जाती है, जिसमें कंज्यूमर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं। हर्बीवोर्स का सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट रोल होता है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर्बीवोर को कंज्यूम करते हैं। इनका रोल नेक्स्ट लेवल पर होता है, क्योंकि ये हर्बीवोर्स की स्टोर्ड एनर्जी को फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं। और ओमनीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के दोनों जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो जितने ज़्यादा और प्रोडक्टिव
प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे उतनी ज़्यादा जो है एनर्जी हर्बीवोर्स को मिल पाएगी, और उसी एनर्जी से जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी जो है डिपेंडेंट होते हैं। जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लूज़ हो जाती है। यूजुअली एनर्जी ट्रांसफ़र जो एफिशिएंसी है वो केवल 10% होती है, यानी हर ट्रॉफिक लेवल में जो है सिर्फ 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट लेवल तक जो है जाती है। अगला है इकोसिस्टम टाइप्स। तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का जो रेट है वो अलग होता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ प्लांट प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी हाई होती है उनमें जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो भी ज़्यादा होती है। वहीं डेजर्ट्स जहाँ प्लांट लाइफ काफ़ी जो है लिमिटेड होती है वहाँ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का जो रेट है वो भी थोड़ा लो होता है। अगला है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो टेम्परेचर, मॉइस्चर्स और फूड अवेलेबिलिटी जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। कोल्ड और ड्राई रीजन में जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का जो रेट है काफ़ी लो होता है, जबकि वार्म और ह्यूमिड रीजन में ये रेट जो है काफ़ी हाई होता है। बात करूँ मेजरमेंट ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करना जो है काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें जो है बायोमास और एनर्जी ट्रांसफ़र को जो है ट्रैक करना होता है। जनरली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर का जो बायोमास है उसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले का जो है यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एसिमिलेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जो कंज्यूमर जो है अपने फूड से जो है गेन करता है और उसे जो है बॉडी में स्टोर करता है। रेस्पिरेशन एनर्जी, इसमें वो एनर्जी इंक्लूड होती है जो कंज्यूमर अपने डेली मेटाबॉलिक फंक्शन में जो है यूज़ करता है। अब हम कुछ ऐसे इकोसिस्टम के एग्जांपल देखते हैं जहां सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी हाई होती है। तो पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हाई बायोडाइवर्सिटी और एनर्जी फ्लो की वजह से जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का जो रेट है काफ़ी हाई है। यहाँ जो है हर्बीवोर और कार्निवोर के बीच जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है एफिशिएंटली होता है। दूसरा है सवाना। सवाना में भी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे कि घास और श्रब्स जो हैं काफ़ी अबंडेंट होते हैं, जिससे हर्बीवोर्स जैसे गज़ल्स और जैबराज को जो है काफ़ी एनर्जी जो है मिलती है। इस एनर्जी को जो है कार्निवोर जैसे लॉयन और चीता जो है कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह से जो है इसको एक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो है वो बनाते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है इकोसिस्टम के एनर्जी फ्लो और बैलेंस को जो है मेंटेन करने में जो है क्रूशियल रोल जो है प्ले करती है। अगर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ना हो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के एनर्जी को जो है हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे और एंटायर फूड वेब जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। अगला है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिएंट के साइकिलिंग में भी जो है हेल्प करती है। जब हर्बीवोर और कार्निवोर जो है अपना फूड कंज्यूम करते हैं तो उनका वेस्ट और डेड बॉडीज़ जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है सॉइल में वापस डालती हैं, जिससे प्लांट्स जो है फिर से एब्जॉर्ब करते हैं। अगला है बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने में जो है मदद करती है, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो है हर ट्रॉफिक लेवल में जो है स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए जो है ज़रूरी होता है। इसके बिना जो है हायर ट्रॉफिक लेवल जो है स्पीसीज़ है वहाँ पर वो जो है एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। अगला है फूड सिक्योरिटी। ह्यूमंस के लिए भी जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और हमारा फूड चेन जो है काफ़ी हद तक जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पर जो है डिपेंड करता है। अगर ये बैलेंस जो है डिसरप्ट हो जाता है तो फूड सिक्योरिटी इशू जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम के बैलेंस और एनर्जी फ्लो के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी है। इस लेक्चर में हमने सेकेंडरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का जो है डिटेल डिस्कशन किया, उसका फंक्शन, फैक्टर्स, एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंस सब कुछ कवर किया। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले व्हाट इज़ सेकेंडरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इसको आप ध्यान रखें। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी,
ट्रॉफिक लेवल एंड एनर्जी ट्रांसफ़र को रखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उनको ध्यान में रखें, एग्जाम्पल ऑफ हाई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम को जानें और इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये कुछ टॉपिक हैं, जब आप रिवीजन करें तो इनको जो है दिमाग में रख के करें। तो इस लेक्चर को जो है थॉरोली रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पर जो है काफ़ी कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में जो है ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक को जो है और डीपली समझने के लिए जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।